नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। रजत जयंती वर्ष के मौके पर यह विशेष प्रेस वार्ता होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी। बीजेपी के 25 वर्षों की उपलब्धियों पर भी होगी चर्चा। कार्यक्रम में प्रदेश के वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री राज्य के विकास कार्यों पर भी देंगे जानकारी। बीजेपी कार्यालय में दोपहर 1 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रजत जयंती वर्ष के मौके पर यह विशेष वार्ता होनी है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के 25 सालों की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। ये महत्वपूर्ण दिन पर बड़ी खबर, मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी कार्यालय में दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरुण सैनी, महत्वपूर्ण दिन आज, जहां रजत जयंती वर्ष की आज से शुरुआत हो गई है, 9 दिन तक कार्यक्रम चलेगा और इस बीच यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। कितनी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है और जिस तरीके से स्थापना दिवस है, क्या क्या जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री देते हुए नजर आएंगे? जी दुर्गा, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 25 वर्षों की उत्तराखंड की यात्रा को लेकर के और जो भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां रही हैं, क्योंकि अब 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश में पूरे होने जा रहे हैं और 25 वर्षों में अगर देखा जाए तो करीब 15 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो रही है और अब पूरे होने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां रही हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या जो राज्य सरकार की योजनाएं परियोजनाएं प्रदेश में चल रही है, उसको लेकर के भी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे और इसी के साथ ही उत्तराखंड की 25 वर्षों की जो यात्रा है उसको लेकर के भी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देंगे। और जो भी पिछले कई वर्षों में अगर देखा जाए तो जो फैसले धामी सरकार के द्वारा लिए गए, जो कानून प्रदेश में बनाए गए, चाहे वो नकल कानून हो, धर्मांतरण कानून हो, भू कानून को लेकर के भी जो संशोधन किया गया उसको लेकर के हो, तो ये जो फैसले धामी सरकार के द्वारा लिए गए इसको लेकर के भी तमाम जो उपलब्धियां सरकार की है उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस और जनता के सामने रखेंगे। और इसी के साथ ही आज से प्रदेश में रजत जयंती जो सप्ताह है वो शुरू होने जा रहा है और आज से कई कार्यक्रम प्रदेश में सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं और इसी के साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी भी अपने स्तर पर कई कार्यक्रम प्रदेश में कर रही है, तो ऐसे में उनकी जानकारी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखते हुए दिखाई देंगे। जी अरुण सैनी, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बीजेपी के लिए भी और जिस तरीके से रजत जयंती वर्ष की यहाँ पर शुरुआत, एक सप्ताह का जो त्योहार यहाँ पर मनाया जाएगा। अगर ऐसे में देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे, तमाम जो विकास कार्य उसके बारे में जानकारी देंगे, तो क्या ऐसे में कोई योजना जिसकी सौगात जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे सकते हैं? जी देखिए, योजना की सौगात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो नहीं देंगे, लेकिन जो उपलब्धियां सरकार की हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रजत जयंती वर्ष जो है उसमें जो सरकार की उपलब्धियां रही है उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो उपलब्धियां रही है उन उपलब्धियों को ही जो है जनता के सामने रखेंगे प्रेस के माध्यम से और उसी को लेकर के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो है ये रखी गई है। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये महत्वपूर्ण खबर, जहां रजत जयंती वर्ष के मौके पर विशेष प्रेस वार्ता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की जाएगी, जहां पर बीजेपी के 25 वर्षों की उपलब्धियां बताई जाएंगी। पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने अपने दिल्ली आवास पर इगास पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं कार्यक्रम में कई दिग्गज हस्तियों का जमावड़ा भी देखने को मिला। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत कई लोग शामिल हुए। इसी कड़ी में गृह मंत्री ने अग्नि प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की। हरिद्वार में सीएम धामी ने देवभूमि रजतोत्सव का शुभारंभ किया। रोडी बेल वाला पार्किंग में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में सीएम धामी ने राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड बनाना और पीएम मोदी जी उसे संवार रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि 25 वर्षों की यह यात्रा राज्य के गौरव और संकल्प का प्रतीक है।
साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को कुंभ मेले की तैयारियों समय पर पूरी करने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे राज्य के लोग रजतोत्सव उत्तराखंड की सरकार इसको आयोजित कर रही है। आज मां गंगा के तट पर इसकी शुरुआत हुई है और अब लगातार ये कार्यक्रम हमारे चलेंगे। 2 दिन 3 दिन तक महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ रहने वाली हैं। ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी का भी हम सबको सानिध्य प्राप्त होगा। उनका भी राज्य को हर दृष्टि से हर समय उनका विशेष लगाव है, राज्य से उनका जुड़ाव है और अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री जी के कालखंड में उत्तराखंड को मिली हैं। जहाँ अटल जी ने राज्य बनाया और मोदी जी उसको आज संवारने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सारे राज्यवासी इस 25 सालों की यात्रा से अनुभव लेकर और ऊर्जा के साथ और उत्साह के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अनेक चुनौतियों के बावजूद, अनेक परेशानियों के बाद हमने आगे कदम बढ़ाए हैं। राज्य की एक गौरवशाली यात्रा रही है और हम इस रजत उत्सव के रूप में हम यह भी संकल्प लेंगे कि हम न रुकेंगे, न थकेंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। चलिए रुक करेंगे इसी विचार एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर हरिद्वार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हरिद्वार दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 2 नवंबर को हाईवे पर भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं पतंजलि विवि परिसर में आम वाहनों की एंट्री पर सख्त रोक रहेगी। वीआईपी और अधिकारियों के वाहन होंगे और आचार्य कोलम में पार्क, सल्फर मोड़, शांतर शाह, सप्तऋषि समेत कई अन्य रूटों पर अस्थायी डायवर्जन लागू कराया जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर जहां डायवर्जन देखने को मिलेगा। प्रशासन ने की है जनता से सहयोग की अपील। 2 नवंबर को हाईवे पर भी प्रतिबंधित रहेगा कुछ समय के लिए। इसी के साथ पतंजलि विवि परिसर पर आम वाहनों पर भी प्रतिबंध और रोक रहेगा। सल्फर मोड़, शांतर शाह, सप्तऋषि समेत कई ऐसे रूट है जिन पर की अस्थायी रूप से डायवर्जन लागू किया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने सभी से सहयोग करने की अपील की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हरिद्वार दौरे को लेकर तमाम तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 2 नवंबर को उनका दौरा होना है। इस दौरान विशेष सत्रों को वो संबोधित करती हुई नजर आएगी। अब उनके आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। बड़ी खबर जिनको लेकर अब डायवर्जन लागू कर दिया गया है। सल्फर मोड़ और तमाम जो महत्वपूर्ण जगह है उन पर डायवर्जन रहेगा। फिलहाल प्रशासन ने सभी से सहयोग की अपील की है। पहले ही तरीके से ट्रैफिक डायवर्जन की जानकारी दे दी गई है। 2 नवंबर को हाईवे पर भी भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंध कर दिया गया है। पतंजलि विवि परिसर पर आम वाहनों की रोक रहेगी, यानी कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से तैयारियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को, उनके दौरे को लेकर की जा रही है। प्रशासन ने इस बीच जनता से सहयोग की अपील की है। तमाम जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं उसके मद्देनजर ही लोगों से निकलने की अपील की गई है। दूसरे रास्ते की भी जो है यहाँ पर सलाह दी गई है। 2 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हरिद्वार दौरा है। इस लिहाज से तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी बीच कई ऐसी जगह है जहां पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हर्ष सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। हर्ष, ये तैयारियां जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए पूरी तरीके से कर ली गई हैं और क्या सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जो है कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल दुर्गा, आपको बता दें हरिद्वार में एक बार फिर ज्ञान, संस्कृति और साधना के संगम का साक्षी बनने जा रहा है हरिद्वार। पतंजलि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह की भव्य लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। कल 2 नवंबर को पतंजलि विश्वविद्यालय के मुख्य सभागार में जो कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में हरिद्वार आई है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। साथ ही सुबह 6 बजे से हाईवे पर समस्त प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन और वीवीआईपी कार्यक्रम समाप्ति तक पहुंचाना पर प्रतिबंधित रहने वाला है। वहीं पार्किंग का रूट भी बना दिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। डीएम और एसएसपी लगातार स्वयं पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर हरिद्वार पुलिस लगातार चेकिंग अभियान भी चला रही है और मुस्तैद नजर आ रही है।
समारोह में कि अगर बात करें कार्यक्रम की तो महामहिम राष्ट्रपति के साथ विश्व योग गुरु स्वामी रामदेव पतंजलि योगपीठ के जो महामंत्री हैं आचार्य पालकिस ने अपने मार्गदर्शन और सानिध्य से समारोह की गरिमा को बढ़ाने वाले हैं। वहीं जानकारी जो हमारे पास आई है उसके मुताबिक उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहने वाले हैं। समारोह में 54 जो छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाने की खबर भी है। वहीं साथ ही 62 शोधार्थियों को पीएचडी और 3 विद्वानों को डीलिट की उपाधि तथा 744 स्नातक या 615 स्नातक। जी हर्ष सैनी, तमाम जो है यहाँ पर तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से भी प्रशासन की ओर से की जा रही है। ये महत्वपूर्ण जानकारी हरिद्वार से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन, उनके दौरे को लेकर तैयारियां और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद अब फील्ड एक्टिविटी शुरू कर दी गई है। वहीं पार्टी बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीतियों पर भी काम चल रहा है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट काशीपुर से मंडल बैठकों की शुरुआत करेंगे। चुनाव की बात है तो 2027 का चुनाव हमारे लिए बड़ा प्रमुख है, प्रदेश का चुनाव है। तो पार्टी जितने भी कार्यक्रम करती है, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, वो कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ा होता ही है। क्योंकि आप जब कार्यक्रम करते हैं तो आप जनता के बीच जाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, संवाद करते हैं, संपर्क करते हैं। तो जब उनसे संवाद और संपर्क करेंगे तो उनको कैसे हम पार्टी में लगातार उन्हें जोड़े रखें, उनको अपने साथ बनाए रखें, ये पार्टी का उद्देश्य रहता है। तो वो तो है ही, लेकिन चुनाव के स्थिति में और संगठन के स्थिति में हमारे हर मंडल में बैठकें होने जा रही हैं। और वो बैठकों की शुरुआत हमारे अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी द्वारा की जा रही है और काशीपुर से ये शुरुआत होगी। तो पहले बार वो वहीं से शुरू करेंगे। हमारे जो नए मंडल गठित हैं उन मंडलों की, मंडल में होने वाले जो हमारे बूथ हैं और बूथ में हमारी बूथ समितियां हैं, 11 सदस्यों की हमारी बूथ समिति होती है, अध्यक्ष प्लस 10 लोग। और ऐसी बूथ समितियों की बैठक हर मंडल में हमारी होगी और वो अभी हम लगातार 2 महीने तक इन बैठकों को करेंगे। और हमारे जो 304 मंडल हैं पूरे प्रदेश में, उन सभी मंडलों तक हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे और वहां बैठक करके बूथ तक को मजबूत करके आएंगे। प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनावों की हलचलें तेज हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2027 के चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। संगठन बूथ स्तर तक मजबूत है और कार्यकर्ता पूरी सक्रियता से जुटे हुए हैं। साथ ही परिहार ने दावा किया है कि केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज के दम पर बीजेपी तीसरी बड़ी जीत दर्ज करेगी। 27 के लिए हम पहले से ही तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत सुदृढ़ है। हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के पन्ना प्रमुख और ऊपर के जितने भी सारे पदाधिकारी हैं वो सब दुरुस्त हैं। इसलिए 2027 में हमारा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किए हैं और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो हमारी राज्य की सरकार हो, उन सरकारों के काम के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में तीसरी बार बड़ी विजय प्राप्त होगी। तो वहीं 15 नवंबर को उत्तराखंड में भूकंप पर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी 13 जिलों में यह अभ्यास होगा। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इसका उद्देश्य विभाग के बीच बेहतर समन्वय और राहत बचाव कार्यों की तैयारियों को परखना है। तो वहीं यूएसडीएमए ने मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही भूकंप चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए सायरन और सेंसरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और मुख्य सचिव महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि आप बहुत जल्दी मॉक ड्रिल कराइए भूकंप के बारे में। उसके अनुपालन में हम लोग मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं। यह मॉक ड्रिल 15 नवंबर को प्रस्तावित है। कल हम लोगों ने ओरिएंटेशन और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक किया था सभी जनपदों के साथ में और सभी विभागों के साथ में। अब हम लोग पुनः एक बार इसमें टेबल टॉक एक्सरसाइज करेंगे और इसके बाद फिर मेन मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करेंगे 15 नवंबर को।
इसमें सभी जनपद, पहली बार हम लोग ऐसी मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं जिसमें सभी जनपदों को शामिल किया गया है। इसके पहले चाहे चारधाम की यात्रा की मॉक ड्रिल हो या फॉरेस्ट फायर की हो या अन्य कोई हो, हम लोग कुछ जनपदों को शामिल करते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी जनपदों को शामिल करते हुए हम लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं और आगे भी इस तरह से मॉक ड्रिल कराया जाने का कार्य गतिमान रहेगा। उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों पर है। 3 और 4 नवंबर को विधानसभा में विशेष सत्र आयोजित होगा, जिसमें कि 25 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा और भविष्य के विकास रोडमैप पर भी चर्चा की जाएगी। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने बताया कि 3 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति सत्र को संबोधित करने देहरादून आएंगी। ये राज्य के इतिहास में दूसरा अवसर होगा जब राष्ट्रपति विधानसभा को संबोधित करेंगी। 4 तारीख को हम लोगों ने एक विशेष सत्र आहूत किया है और उसका मुख्य हेतु ये है कि जो हम 25 वर्ष हमारे राज्य के निर्माण के हुए हैं उसकी एक समीक्षा हम उसमें करें और आगे का रोड मैप तय करें। और हमारे लिए सौभाग्य का विषय ये है कि 3 तारीख को माननीय राष्ट्रपति हमारे उस सत्र को संबोधित करने आ रही हैं। ये अभी तक दूसरी बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि 2015 में प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो आए थे, वो उनका तो सत्र को संबोधित करना ही उनका विषय था। लेकिन आज महामहिम राष्ट्रपति विशेष रूप से सिर्फ इसीलिए आ रही हैं कि हमारा स्थापना दिवस आ रहा है, हमारे प्रदेश को बने हुए 25 साल पूरे हुए हैं। तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय, बड़े उत्साह का वातावरण यहाँ पर है। ऋषिकेश में शराब की दुकान को लेकर लोगों में भारी रोष है। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि दुकान खुलने के बाद से अपराध बढ़े हैं और हाल ही में हत्या से आक्रोश भी गहराया। लोग दुकान बंद या शिफ्ट करने की मांग पर अड़े रहे। वहीं आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने कहा कि सभी नियमों के तहत दुकान संचालित हो रही है, इसे बंद नहीं किया जाएगा। देखिए, जो ढालवाला वाली दुकान है जिसमें ये आंदोलन किया गया है, ये आंदोलन एक तरीके से ऐसा लगता है कि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से हो सकता है, क्योंकि दुकान का, व्यापारी का किसी से कोई लेना देना नहीं था। जो भी इंसिडेंट हुआ उस इंसिडेंट से दुकान का कोई लेना देना नहीं था और ये प्रचारित किया जा रहा है, उसके पीछे की सारी चीज़ें निकाली जा रही है। जबकि सब प्रक्रिया पूर्वक हुआ है, सारी प्रक्रिया क्लियर हैं और सब अच्छे से दुकान चलाई गई है। और इनके चलते हुए पर डे हमारा 16 लाख का उस दुकान का सरकारी राजस्व हमारा नुकसान हुआ है दुकान बंद होने की वजह से। लेकिन अभी उसका स्टेटस, अभी दुकान खुल गई है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी ये माना है और हाई कोर्ट ने भी बोला है कि नहीं, ये दुकान को किसी भी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। जिनको प्रोटेस्ट करना है, जो ओवरऑल इसके खिलाफ है, वो दूर जाकर कहीं प्रोटेस्ट करें या ना करें, वो अलग मुद्दा है। लेकिन किसी भी हालत में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकारी जो चीज़ें हैं उनको उन पर ये इस तरह के आंदोलन नहीं किए जाए। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर हरिद्वार से। ज्वालापुर में बुलेट सवार युवकों की पटाखा स्टंटबाजी। शरीफनगर में देर रात गूंजे बुलेट के धमाके। स्थानीयों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस। ये बड़ी खबर, जहां पुलिस ने अब बाइक को सीज कर दिया है, युवक को हिरासत में ले लिया और चेतावनी दी है कि स्टंटबाजों पर सख्त कार्रवाई होगी। शहर में खतरनाक स्टंट कारणों पर निगरानी रखी जा रही है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी देहरादून से, जहां पर स्टंटबाजों पर पुलिस नकेल कसती हुई नजर आ रही है। ज्वालापुर में ये एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद अब पुलिस ने बाइक सीज कर दी है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के हर्षल धराली क्षेत्र में युवाओं में नई ऊर्जा और जागरूकता की लहर देखने को मिल रही है। शासन प्रशासन की मॉकड्रिल अभियानों से प्रेरित होकर स्थानीय युवा खुद जोखिम भर परिस्थितियों से निपटने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन, बचाव और पर्वतारोहण तकनीकों का प्रशिक्षण लेकर ये युवा अपने क्षेत्र को सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी बना रहे हैं। आज हमने धराली युवा साक्षरता को, जो हमने एक प्रॉमिस किया था कि हम धराली में लाइवलीहुड के साथ साथ आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स का विंग हम बनाएंगे, उसकी शुरुआत आज हुई है। एक छोटी सी शुरुआत हुई है और उसमें हमने उनको कुछ इक्विपमेंट जो होते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के, वो उनको प्रोवाइड कराए हैं। और साथ ही आज हमने कुछ उनके साथ कुछ रॉक क्लाइंबिंग के कुछ इवेंट। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर लाल कुआं दुग्ध संघ ने हल्द्वानी बस और महिला अस्पताल में दूध वितरित किया, जहां संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने सभी को स्थापना दिवस और इगास पर्व की शुभकामनाएं देते हुए आंचल उत्पाद अपनाने की अपील की।
साथ ही अस्पतालों में अन्य कंपनियों का दूध बांटे जाने पर नाराजगी जताई और कार्रवाई की बात कही। आज हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। तो आंचल ने एक प्रयोग करा है कि शहर से लेकर गांव के अंतिम छोर के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जाने का निर्णय लिया है। हम लगभग 29,000 दुग्ध उत्पादकों और लाखों उपभोक्ताओं के बीच में इस 9 दिन में जाएंगे और अपने आंचल ब्रांड को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे आज दुग्ध वितरण कार्यक्रम अभी भारी संख्या में महिलाओं का विजिट अपनी फैक्ट्री को कराने की, जो गांव से उत्पादित दूध है उसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं। उसके बाद जो महिला उत्पादक है, लगभग 500 से अधिक महिलाएं आज नैनीताल दुग्ध संघ में पहुंचने वाली हैं और वो एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और उसमें हमने सभी संजीवनी अस्पताल की ओर से सभी महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करी है। कल हमारी बृहद दुग्ध उत्पादक गोष्ठी है जिसमें 2500 दुग्ध उत्पादक कल विभिन्न जनपद की विभिन्न समितियों में शामिल होने वाले हैं। ऐसे ही हम पशु चिकित्सा कैंप और लगभग हमने 15 लाख के जो दवाइयों का वितरण रखा है अपने पशु चिकित्सकों के माध्यम से। हम जानवरों के लिए भी निःशुल्क दवा और उपचार की व्यवस्था के लिए हम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।